अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अहमद लॉग्स चैनल में खुश आमदीद। आज का टॉपिक है टू चेकआउट इंटीग्रेशन इन एंड्रॉयड। वैसे तो किसी भी पेमेंट गेटवे को एंड्रॉयड में इंटीग्रेट करने का ऑफिशियल तरीका होता है एंड्रॉयड एसडीके। एसडीके का मतलब है सिस्टम डेवलपमेंट किट। ये बना बनाया कोड होता है जो कि पेमेंट गेटवे आपको प्रोवाइड करता है, और फिर इस एसडीके को यूज करते हुए हम पेमेंट गेटवे को किसी भी एंड्रॉयड ऐप में इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन सब पेमेंट गेटवे एंड्रॉयड एसडीके प्रोवाइड नहीं करते, जैसा कि टू चेकआउट। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर पेमेंट गेटवे एंड्रॉयड एसडीके प्रोवाइड नहीं कर रहा तो फिर हम इसको एंड्रॉयड में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर मैं आगे चल के देता हूँ। उससे पहले हम एंड्रॉयड ऐप क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ और फिर मैं यहाँ से क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के बटन पर क्लिक करूंगा। यहाँ से मैं एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट कर लूंगा और फिर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पर अब मैं प्रोजेक्ट का नेम रख देता हूँ टू चेकआउट एंड्रॉयड, और लैंग्वेज आपने जावा सेलेक्ट करनी है, और उसके अलावा मिनिमम एसडीके API 22 लॉलीपॉप को सिलेक्ट करना है। तो इससे हमारी ऐप 92% डिवाइसेस के ऊपर रन होगी, और फिर उसके बाद फिनिश पर क्लिक कर देना है। और अब मैं अपनी ऐप के लेआउट को डिजाइन कर लेता हूं, और जब तक लेआउट डिजाइन होता है तो तब तक मैं आपको इस सवाल का जवाब दे देता हूं कि अगर पेमेंट गेटवे एसडीके प्रोवाइड नहीं करता तो फिर हम इसको एंड्रॉयड में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि फिर हमें अवेलेबल पेमेंट मोड्स को देखना पड़ता है, जो कि ज्यादातर वेब बेस्ड होते हैं। जैसा कि हम टू चेकआउट के पेमेंट मोड्स की बात करते हैं, वैसे तो टू चेकआउट के बहुत से पेमेंट मोड्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ दो मोड्स की बात करूंगा जो कि ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। पहला है स्टैंडर्ड चेकआउट। इस तरीके को HTTP रिडायरेक्ट भी कहते हैं, और इसमें हम कस्टमर को पेमेंट गेटवे के सर्वर के ऊपर भेज देते हैं। वहां पर कस्टमर पेमेंट करता है और फिर पेमेंट गेटवे कस्टमर को वापस से हमारी वेबसाइट के ऊपर भेज देता है। तो ये सबसे सिक्योर मेथड होता है इंटीग्रेट करने का। और दूसरा है टू चेकआउट API। इस तरीके में कस्टमर हमारी वेबसाइट पर ही रहते हुए पेमेंट करता है, और हम कस्टमर को पेमेंट गेटवे के सर्वर के ऊपर सेंड नहीं करते, बस इसकी ट्रांजैक्शन डिटेल को पेमेंट गेटवे के पास सेंड कर देते हैं, और फिर वहां से हम रिस्पॉन्स को वापस गेट कर लेते हैं। और आप इन दोनों तरीकों को यूज करते हुए इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे सबसे सिंपल और सिक्योर लगता है वो है स्टैंडर्ड चेकआउट, और इसी को यूज करते हुए मैं आज इंटीग्रेशन करूंगा। तो ये हमारा डिजाइन कंप्लीट हो चुका है, और अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारी मेन एक्टिविटी है, और इसके अंदर मैं दो चीजों के बारे में बात करूंगा। एक है ये प्राइस, और दूसरा है बाय का बटन। इन दोनों को मैंने कोड के अंदर यूज करना है, तो इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ से स्प्लिट पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर ये XML कोड शो हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको प्राइस के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखें कि ये जो प्राइस टेक्स्ट व्यू है, इसकी आईडी मैंने रखी है प्राइस टेक्स्ट व्यू, और इसी तरह मैं आपको बाय के बटन की आईडी भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखें, ये बाय बटन की जो मैंने आईडी रखी है उसका नाम है पेमेंट बटन। तो जब कस्टमर इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो कस्टमर पेमेंट गेटवे के सर्वर के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा। वहां पर वो अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करेगा, और उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन डिटेल हमारे पास वापस आएंगी उसकी बेस के ऊपर हम कस्टमर को एक मैसेज डिस्प्ले कर देंगे कि पेमेंट सक्सेस है या पेमेंट फेल है। और अब नेक्स्ट मैं मेन एक्टिविटी.java वाली फाइल को ओपन कर लेता हूँ, और फिर मैं ऑन क्रिएट फंक्शन के अंदर आ जाऊंगा, और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं प्राइस टेक्स्ट व्यू का इंस्टेंस क्रिएट कर लूंगा। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर नीचे मैं बाय के बटन का इंस्टेंस क्रिएट कर लूंगा, और फिर उसके बाद मैं पेमेंट बटन के ऊपर ऑन क्लिक लिसनर को सेट कर दूंगा। इस कोड का मतलब यह है कि जब यूजर बाय के बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो फिर इसके अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर ऑन क्लिक फंक्शन के अंदर आ जाऊंगा, और यहाँ पर मैं कुछ कोड लिखूंगा। तो ये मैंने कोड ऐड कर दिया है, और मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ कि मैंने आई के नाम से एक इंटेंट बनाया है, और इस इंटेंट के अंदर मैंने प्राइस को स्टोर कर दिया है, और ये जो प्राइस है यहाँ से उस एक्टिविटी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। और वो एक्टिविटी कौन सी है उसका नाम यहाँ पर आप देख लें, पेमेंट एक्टिविटी। और अब मैं क्या करूंगा कि एक न्यू एक्टिविटी को क्रिएट करूंगा, और फिर उसका नाम पेमेंट एक्टिविटी रखूंगा, और जितना भी पेमेंट से रिलेटेड कोड है वो सारे का सारा मैं इस एक्टिविटी के अंदर ऐड कर दूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर मेन एक्टिविटी के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, और फिर उसके बाद न्यू, और यहाँ से एक्टिविटी, और फिर यहाँ से मैं एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट कर लूंगा, और यहाँ पर मैं एक्टिविटी का नेम रख देता हूँ पेमेंट एक्टिविटी, और उसके बाद फिर फिनिश पर क्लिक कर दूंगा। तो ये हमारे पास पेमेंट एक्टिविटी बन गई है। सबसे पहले एक्टिविटी payment.xml वाली फाइल को मैं ओपन करूंगा, और फिर इसमें यहाँ से डिजाइन पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं एक वेब व्यू ऐड करूंगा, और फिर वो वेब व्यू काम क्या करेगा, फिर टू चेकआउट के पेमेंट पेज को
ہماری اس پیمنٹ ایکٹیویٹی کے اندر ڈسپلے کر دے گا تاکہ کسٹمر ہماری ایپ میں رہتے ہوئے پیمنٹ کر سکے۔ یہاں سے میں ویجٹس پر کلک کروں گا اور پھر یہاں پر دیکھیں ویب ویو، اس کو میں ڈریگ کر کے پیمنٹ ایکٹیویٹی میں لے آؤں گا۔ تو یہ ویب ویو ہماری پیمنٹ ایکٹیویٹی میں ایڈ ہو چکا ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی ایپ کو انٹرنیٹ کی ایکسیس دینی ہے تاکہ ہم انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے ٹو چیک آؤٹ کے پیمنٹ پیج کو یہاں پر مین ایکٹیویٹی کے اندر ڈسپلے کروا سکیں۔ تو اس کے لیے آپ نے manifest.xml والی فائل کو اوپن کر لینا ہے، اور پھر یہاں پر اس فائل کے اینڈ کے اوپر میں انٹرنیٹ کی پرمیشن کو ایڈ کر دوں گا۔ تو یہ میں نے اپنی ایپ کو انٹرنیٹ کی پرمیشن پرووائڈ کر دی ہے، اور اس کے بعد جسٹ میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیمنٹ ایکٹیویٹی ڈاٹ جاوا والی فائل کو اوپن کر لینا ہے، اور اس کے بعد میں یہاں پر ویب ویو کا ویریبل بنا لوں گا، اور پھر اس کے بعد آن کریٹ فنکشن کے اندر میں اس کو انیشلائز کروا لوں گا۔ تو یہاں پر یہ ایرر شو ہو رہا ہے ایکٹیویٹی پیمنٹ ویب ویو کا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ویب ویو میں آئی ڈی کو ایڈ نہیں کیا۔ تو جسٹ میں کیا کروں گا کہ ویب ویو کے اندر آئی ڈی کو ایڈ کر دوں گا۔ تو اس کے لیے ایکٹیویٹی پیمنٹ ڈاٹ XML والی فائل کو اوپن کر لوں گا، اور پھر یہاں پر ویب ویو کو آئی ڈی لگا دوں گا، اور پھر واپس آ جاتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد میں یہاں پر ویب ویو کی کچھ سیٹنگ کر دیتا ہوں، اور اس سیٹنگ کے اندر جسٹ میں ایک چیز کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ ہے مائی ویب ویو کلائنٹ۔ تو یہ ایک یوزر ڈیفائن کلاس ہے جو کہ میں نیچے کریٹ کروں گا، اور یہ کلاس کام کیا کرے گی کہ اس کے تھرو میں پیمنٹ کے رسپانس کو گیٹ کروں گا۔ تو اس کے لیے یہاں پر میں نیچے آ جاتا ہوں آن کریٹ فنکشن کے نیچے۔ تو یہاں پر میں نے یہ مائی ویب ویو کے نام سے کلاس بنا لی ہے، اور اب نیکسٹ کیا کرنا ہے کہ جو ٹو چیک آؤٹ کی API کیز ہیں ان کو ہم نے یہاں پر اپنے پروگرام کے اندر ایڈ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے یہاں پر میں اوپر آ جاؤں گا، اور پھر یہاں پر مائی ویب ویو کے نیچے تو یہاں پر میں نے 3 ویریبلز بنائے ہیں۔ پہلا ہے ٹو چیک آؤٹ SID، اور اس میں آپ نے سیلر ID کو سٹور کرنا ہے، اور دوسرا ہے ٹو چیک آؤٹ سیکرٹ ورڈ، اور اس کے اندر آپ نے سیکرٹ ورڈ کو سٹور کرنا ہے، اور تیسرا ہے پیمنٹ ریٹرن URL، اور یہاں پر آپ نے وہ URL انٹر کرنا ہے جس URL کے اوپر ٹو چیک آؤٹ ہمیں پیمنٹ کا رسپانس واپس سے سینڈ کرے گا۔ تو ہم ان تینوں چیزوں کو ایڈ کر لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے ٹو چیک آؤٹ کے اکاؤنٹ میں آ جانا ہے، اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں انٹیگریشنز، آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے، تو آپ کے پاس یہ والا پیج اوپن ہو جائے گا۔ اس میں یہاں پر آپ دیکھیں مرچنٹ کوڈ، تو آپ نے اس کو یہاں سے کاپی کر لینا ہے، اور پھر واپس آ کر یہاں پر آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز ہے ٹو چیک آؤٹ سیکرٹ ورڈ، تو اس کے لیے پھر سے واپس آ جانا ہے، اور اسی پیج میں اگر آپ اسکرول کر کے نیچے آئیں تو یہاں پر دیکھیں یہ سیکرٹ ورڈ، تو اس میں یہ نیچے سیکرٹ ورڈ دیا ہوا ہے، آپ نے اس کو یہاں سے کاپی کر لینا ہے، اور پھر واپس آ کر ٹو چیک آؤٹ سیکرٹ ورڈ میں آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے۔ اور اس کے بعد اب تیسری چیز ہے پیمنٹ ریٹرن URL، اور یہاں پر آپ نے کوئی بھی فیک URL انٹر کر دینا ہے، جیسا کہ میں یہاں پر انٹر کر رہا ہوں لوکل ہوسٹ ٹو چیک آؤٹ index.php۔ یہ URL ایگزسٹ تو نہیں کرتا، لیکن کیا ہے کہ پیمنٹ گیٹ وے اس URL کے اوپر ہمیں رسپانس سینڈ کرے گا۔ تو ہم کیا کریں گے کہ اس رسپانس کو گیٹ کر لیں گے، اور URL کی لوڈنگ کو ہم کینسل کر دیں گے۔ یہ پیمنٹ ریٹرن URL میں نے یہاں پر ایڈ کر دیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے ٹو چیک آؤٹ کے اکاؤنٹ میں آ جانا، اور پھر اگر آپ اسکرول کر کے نیچے آئیں تو یہاں پر دیکھیں ریڈائریکٹ URL، اور اس کے اندر میں نے یہاں پر URL ایڈ کیا ہوا ہے لوکل ہوسٹ ٹو چیک آؤٹ index.php۔ تو آپ نے URL کو یہاں پر ایڈ کر دینا، اور اس کے بعد یہاں سے اپڈیٹ کے بٹن کے اوپر کلک کر دینا۔ اور مین چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو ریٹرن میتھڈ ہے اس کو آپ نے ہیڈر ریڈائریکٹ سلیکٹ کرنا ہے۔ تو یہ ہماری API کیز کی سیٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ہمیں ٹرانزیکشن ڈیٹیل چاہیے جو کہ ہم نے پیمنٹ گیٹ وے کو سینڈ کرنی ہے۔ تو اس کے لیے میں ٹو چیک آؤٹ کی آفیشیل ڈاکومنٹیشن میں آ جاؤں گا، اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ میں نے اسٹینڈرڈ چیک آؤٹ والا انٹیگریشن کا میتھڈ اوپن کیا ہوا ہے، اور اس کے اندر اگر آپ یہاں پر نیچے دیکھیں تو یہ ہمیں ایک فارم دیا ہوا ہے، اور میں اس ٹرانزیکشن ڈیٹیل کو یہاں سے کاپی کر کے اور اس کی تھوڑی سی سیٹنگ کر کے اس کو اینڈرائڈ اسٹوڈیو کے اندر یوز کر لوں گا۔ تو اس کے لیے میں اینڈرائڈ اسٹوڈیو میں آ جاتا ہوں، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پر آن کریٹ کا فنکشن دیکھیں، اس کے اندر آ جانا ہے، اور پھر یہاں پر اینڈ کے اوپر میں ٹرانزیکشن ڈیٹیل کو ایڈ کر دوں گا۔ تو یہ ساری ٹرانزیکشن ڈیٹیل ہے جس کو ہم ٹو چیک آؤٹ کو سینڈ کریں گے۔ اس کے اندر آپ دیکھ لیں SID مطلب سیلر ID، اس کے علاوہ پیمنٹ موڈ ہے، اور اس کے علاوہ انوائس ID ہے، اور پرائس۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ پرائس کا جو ہے وہ سینٹیکس ایرر شو ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پرائس ویریبل کو اوپر ڈکلیئر نہیں کیا ہوا، اور میں کیا کروں گا کہ پرائس ویریبل کو اوپر ڈکلیئر کر لیتا ہوں، اور پھر اس کے اندر پرائس کو ایڈ کر دیتا ہوں۔ تو اس کے لیے میں یہاں پر اوپر آ جاتا ہوں، اور پھر یہاں پر یہ جو API کیز ہیں ان کے نیچے اس جگہ پر میں پرائس کا ویریبل بنا لوں گا۔ تو یہ میں نے پرائس کے نام سے ایک ویریبل ڈکلیئر کر لیا، اور اب اس کے اندر میں پرائس کو گیٹ کروں گا۔ تو پرائس ہماری مین ایکٹیویٹی میں سے آئے گی، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہاں پر
हमने ये एक इंटेंट बनाया था और उसके अंदर प्राइस को स्टोर किया हुआ था। तो इस इंटेंट को यूज करते हुए मैं प्राइस को गेट कर लूंगा। तो दोबारा से मैं पेमेंट एक्टिविटी डॉट जावा वाली फाइल में आ जाता हूँ और फिर उसके बाद ऑन क्रिएट वाले फंक्शन के अंदर आ जाना है और फिर यहाँ पर जो हमने ट्रांजैक्शन डिटेल ऐड की है इसके ऊपर यहाँ पर मैं प्राइस को गेट कर लूंगा। तो यहाँ पर देखें कि मैंने एक इंटेंट बना लिया है और फिर इस इंटेंट में से जो प्राइस है वो मैंने अपने प्राइस वेरिएबल में स्टोर कर लिया है और ये प्राइस जो है यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएगी। तो ये हमारे पास अब सारी ट्रांजैक्शन डिटेल आ चुकी है और अब हम क्या करेंगे कि इस ट्रांजैक्शन डिटेल को पेमेंट गेटवे के पास सेंड करेंगे। तो उसके लिए मुझे एक स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी और उस स्ट्रिंग के अंदर ये जितनी भी ट्रांजैक्शन डिटेल है इसको हम अपेंड कर देंगे और हर एक वैल्यू के दरमियान में एंड लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ और फिर यहाँ पर इसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लें कि मैंने पोस्ट डाटा के नाम से एक स्ट्रिंग बनाई है और इस स्ट्रिंग के अंदर जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ कि जितनी भी ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं उन सबको मैं अपेंड करता जा रहा हूँ और उसके अलावा क्या है कि हर ट्रांजैक्शन फील्ड के बाद मैं एंड को अपेंड कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास पोस्ट डाटा एक स्ट्रिंग बन चुकी है और इस पोस्ट डाटा स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे कि पेमेंट गेटवे को सेंड करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कोड लिख देता हूँ mWebView post URL और इसके अंदर मैंने एक URL ऐड किया है और इस URL के ऊपर हम ट्रांजैक्शन को सेंड करेंगे। और ये URL मुझे कहाँ से मिला है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप ये इंटीग्रेशन गाइड के अंदर देखें फॉर्म एक्शन और एक्शन के अंदर ये URL दिया हुआ है। मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया और उसके बाद फिर वापस आकर यहाँ पर मैंने इसको सिंपली पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा तकरीबन 80% कोड कंप्लीट हो चुका है। तो ये कोड काम क्या करेगा कि जब भी कस्टमर बाय के बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो वो पेमेंट गेटवे के सर्वर के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट वहां पर वो अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करेगा और उसके बाद फिर पेमेंट गेटवे जो रिस्पॉन्स है उसको वापस से हमारी वेबसाइट के ऊपर सेंड कर देगा। तो वो जो पेमेंट गेटवे रिस्पॉन्स सेंड करेगा उसको हमने गेट करना है। तो उस रिस्पॉन्स को गेट करने के लिए यहाँ पर आप नीचे देखें हमने ये MyWebView क्लाइंट के नाम से एक क्लास बनाई हुई है और इस क्लास के अंदर एक फंक्शन है ऑन पेज स्टार्टेड और इस फंक्शन के अंदर मैं रिस्पॉन्स को गेट करूंगा। और यहाँ पर मैंने ये कुछ कोड ऐड किया है और इस कोड का काम क्या है कि आप यहाँ पर देख लें कि मैंने इफ कंडीशन लगाई हुई है, मतलब कि पेमेंट गेटवे से जो रिस्पांस वापस आ रहा है तो उस रिस्पांस के अंदर जो URL है अगर तो वो पेमेंट रिटर्न URL है तो फिर हमने क्या करना है कि सिंपल हमने उस URL को स्टॉप कर देना है। और स्टॉप करने के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि उस URL के आगे जो ट्रांजैक्शन डिटेल है उसको हम गेट कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैं नीचे कुछ कोड लिखता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये कुछ कोड ऐड कर दिया है और ये कोड क्या करेगा कि जो पेमेंट गेटवे से रिस्पांस आएगा उसके अंदर से जो ट्रांजैक्शन डिटेल है ये उसको गेट कर लेगा और फिर उसके बाद उसको हम एक इंटेंट के अंदर स्टोर कर लेंगे और फिर इस इंटेंट को हमने कहाँ पर सेंड करना है तो यहाँ पर आप देख लें मेन एक्टिविटी जो हमारी क्लास है वहां पर हम इसको सेंड कर देंगे। और उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि रिस्पॉन्स में हमें कौन सी वैल्यूज वापस आएंगी। तो ये देखें कि ये सारी ट्रांजैक्शन डिटेल जो है ये हमें रिस्पॉन्स में वापस आएगी पेमेंट गेटवे की तरफ से। तो यहाँ पर आप ये मेन चीज चेक कर लें क्रेडिट कार्ड प्रोसेस्ड इज इक्वल टू Y। तो अगर इस फील्ड की वैल्यू Y आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुकी है और जस्ट हमने क्या करना है कि कस्टमर को पेमेंट सक्सेस का मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवा देना है। तो यहाँ पर आप देख लें कि ये जो मैंने कोड लिखा है ये सारी ट्रांजैक्शन डिटेल को गेट करता है और उसके बाद फिर उसको मेन एक्टिविटी के पास सेंड कर देता है और फिर वहां पर मेन एक्टिविटी के अंदर हम कस्टमर को जो पेमेंट का स्टेटस है वो डिस्प्ले करवा देंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर मेन एक्टिविटी में आ जाता हूँ और फिर यहाँ पर मैं एंड पर आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं कुछ कोड लिखता हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने एक फंक्शन लिखा है और ये फंक्शन काम क्या करेगा कि कस्टमर को पेमेंट का रिस्पॉन्स जो है वो डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ पर आप देख लें क्रेडिट कार्ड प्रोसेस्ड, तो इसके अंदर जो वैल्यू होगी Y या N उसको मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स कोड में स्टोर कर रहा हूँ और फिर नेक्स्ट मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पर रिस्पॉन्स कोड को इफ कंडीशन लगाकर कि अगर तो रिस्पॉन्स कोड Y के इक्वल है तो फिर सिंपली हमें यूजर को पेमेंट सक्सेस का मैसेज डिस्प्ले करवाना है और अगर वैल्यू Y नहीं है तो फिर हम कस्टमर को पेमेंट फेल का मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवा देंगे। हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो उसके लिए मैंने अपने मोबाइल को कंप्यूटर के साथ अटैच कर लिया और अब जस्ट मैं क्या करूंगा यहाँ से रन के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा और उसके अलावा यहाँ से मैं लॉग पैड को ओपन कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर मैं अहमद लॉग्स लिख दूंगा। तो डिबगिंग के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो आप देखें कि हमारी ऐप इंस्टॉल हो चुकी है। मैं जस्ट बाय के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें कि ये पेमेंट पेज ओपन हो गया। मैं जस्ट नेक्स्ट करता हूँ
اور پھر یہاں پر میں ٹیسٹنگ کے لیے کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن کو ایڈ کرتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ٹرانزیکشن سکسیسفل ہو چکی ہے اور یہ ٹرانزیکشن کا رسپانس ہمیں نظر آ رہا ہے، اور جہاں پر آپ دیکھ لیں کریڈٹ کارڈ پروسیسڈ، اس کی ویلیو Y ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ٹرانزیکشن جو ہے وہ سکسیسفل ہو چکی ہے۔ اس کوڈ کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی ایشو آ رہا ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کر دیں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔